वृद्धा आश्रम की आवाज। गांव के एक कोने में स्थित वृद्धा आश्रम में रोज की तरह सूरज की पहली किरण ने एक हल्की सी रोशनी डाली। वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पे एक उदासी थी, जैसे किसी ना जाने वाली राह पर चलने वाले यात्री। बड़ों की यह अजनबी दुनिया बहुत अलग थी। यहाँ हर किसी का अपना एक अकेला संसार था। इस वृद्धा आश्रम का नाम था आशा निवास। आशा निवास में विभिन्न उम्र के बुजुर्ग रहते थे, जिनमें से कुछ को उनके बच्चों ने छोड़ दिया था, कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियों से थक चुके थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें खुद को जीने का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। एक नई आवाज, एक नई उम्मीद वहाँ आने वाली थी। वृद्धा आश्रम में एक नई वार्डवेयर आई, जिसका नाम अमन था। अमन का दिल बहुत सॉफ्ट था और उसकी मनसा हमेशा यही रहती थी कि वह इन बुजुर्गों की जिंदगी में कुछ रंग ला सके। वह जब पहली बार वृद्धा आश्रम आया तो बुजुर्गों ने उसे अलग अलग नजरों से देखा। कुछ ने उसे अपनाया, कुछ ने उसे नजरअंदाज किया और कुछ ने उसकी और कड़ी नजरों से देखा, जैसा उनका एक नया अनजान व्यक्ति आया हो। अमन की आंखों में एक विशेष चमक थी। वह रोज बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करता, उनकी कहानी सुनता और उनके दुख सुख में भागीदारी बनने की कोशिश करता। अमन के आने से वृद्धा आश्रम में एक हलचल सी मच गई। अब तक जो कमरे सन्नाटे में डूबे रहते थे, अब वहाँ एक नई आवाज गूंजने लगी थी। एक दिन अमन ने वृद्धा आश्रम की सबसे बुजुर्ग महिला दादी कुमारी से बातचीत की। कुमारी दादी लगभग 90 साल की थी और उनका चेहरा समय के निशानों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक जिंदा जिज्ञासा थी। कुमारी दादी ने अमन को अपनी कहानी सुनाई। बचपन में मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। मेरे बच्चे बड़े हुए और फिर उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जीवन में कोई साथी नहीं बचा और फिर मैं यहाँ आ गई। अमन चुपचाप सुनता रहा। कुमारी दादी की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो कई सालों से उनके जीवन में था, लेकिन उनके चेहरे पर एक प्रकार की शांति भी थी। वह जानती थी कि अब उनका समय खत्म हो चुका था, लेकिन अपने अनुभवों के साथ जीना सीख लिया था। अमन ने ठान लिया कि वह इस वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के लिए कुछ अलग करेगा। उसने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, यादें फिर से जीने की कोशिश। हर महीने वो बुजुर्ग से उनकी पुरानी यादें साझा करने के लिए कहता। इस कार्यक्रम में बुजुर्ग अपने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे खराब पल साझा करते। हर दिन यह कार्यक्रम एक नई शुरुआत बन गया। यहाँ तक कि बुजुर्ग जिनसे कोई बात नहीं करता था, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होते गए। बरेली दादा, जो हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे दिलचस्प कहानी साझा की। मैंने अपनी जवानी में बहुत बड़ा व्यापार किया था, लेकिन एक दिन सब खो गया। आज मैं सिर्फ समय को देखता हूँ, लेकिन अपने जीवन के इस हिस्से को स्वीकार किया है। एक दिन वृद्धा आश्रम में एक घटना घटी जो सभी के दिलों को छू गई। आशा निवास में एक नया रिवाज शुरू हुआ। बुजुर्ग अपने दुखों को आवाज के रूप में बाहर निकालने लगे। वे गाने लगे, पुराने गीतों का आनंद लेने लगे और कभी कभी तो अपनी आवाजों को मिलाकर एक अद्वितीय संगीत बना देते। वृद्ध आश्रम की आवाज, यह शब्द अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। यह आवाज अब केवल वृद्ध आश्रम तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांव में भी फैलने लगी थी। लोग आने लगे इन बुजुर्गों के अद्वितीय संगीत को सुनने और उनके साथ जुड़ने लगे। अमन ने एक और अनोखी पहल शुरू की। उसने इन बुजुर्गों से एक किताब लिखवाने की योजना बनाई, हमारी जिंदगी के सुर। यह किताब उन सभी बुजुर्गों के अनुभव और उनके द्वारा साझा की गई कहानियों का संग्रह थी। कुछ बुजुर्गों ने शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारा, तो कुछ ने चित्र बनाए और कुछ ने अपनी आवाज में उनकी कहानियां रिकॉर्ड की। कभी लगता था कि यह वृद्धा आश्रम किसी मायने में खाली है, लेकिन अब यह एक जीवंत स्थल बन गया था, जहां जीवन के अंत के बाद भी जीने की एक नई उम्मीद थी। इन बुजुर्गों की आवाज, जो कभी खामोश रहती थी, अब एक संदेश दे रही थी। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। समय बीतता गया और आशा निवास अब सिर्फ एक वृद्ध आश्रम नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा स्थल बन चुका था।
बुजुर्ग की आवाज अब पूरे गांव में गूंज रही थी। लोग उनसे मिलने आने लगे और यह वृद्ध आश्रम एक स्थान बन गया जहां से जीवन के नए मायने सीखने को मिलते थे। कुमारी दादी अब खुश थी और अमन को हमेशा अपनी दुआ देती। तुमने हमें फिर से जीने की वजह दी है, कुमारी दादी ने एक दिन कहा। वृद्धा आश्रम की आवाज अब उस गांव के दिल में समा गई थी। यह सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि जीवन की वो ताकत थी जो किसी भी अवस्था में नहीं हारने देती। और इस तरह आशा निवास में हर दिन एक नई उम्मीद की आवाज गूंजती रही जो कभी खत्म नहीं हुई।